हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से हम व्याकरण को प्रमुखता से पढ़ रहे हैं। ये संस्कृत की व्याकरण है और संस्कृत की व्याकरण में जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं ये क्लास 8th, 9th और 10th तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। यानी कि क्लास 8th NCERT के, क्लास 9th NCERT और क्लास 10th RBSC का जो बोर्ड है उनके स्टूडेंट्स के लिए हमारी ये वीडियो है। इसमें पहले भी हमने अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक व्याकरण के लिए और उसको रिकॉर्ड किया तथा आज हम इस सत्र में इस समय हम प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है प्रत्यय, और ये प्रत्यय का वीडियो नंबर 1 है क्योंकि प्रत्यय एक बड़ा टॉपिक है। तो क्लास 8th, 9th और 10th के लिए जो सिलेबस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्रत्यय जो ज़्यादा आते हैं, हम उन्हीं को ही यहाँ पर लेंगे और उनका अध्ययन करेंगे तथा कुछ अलग से प्रत्यय जो बन जाते हैं, कुछ रह जाता है तो उनके लिए अलग से हम आपके लिए वीडियो भी शूट करेंगे। फिलहाल प्रत्यय का ये पहला टॉपिक है, तो बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। क्लास 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट विशेष ध्यान देंगे। आइए अब शुरू करते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय के बारे में आप सभी ने पहले तो कभी ना कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन प्रत्यय होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, संस्कृत में प्रत्यय किसे कहते हैं, तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। लिखा है धातु के बाद में होने वाले वर्ण जो अर्थ को परिवर्तित, यानी कोई धातु है, धातु के बारे में आप सभी पता होगा आपको, आप क्लास 6 से संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5th में भी बहुत जगह पे संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो धातु, शब्द रूप धातु जो आप याद करते हैं उन्हें कहते हैं धातु। आपने शब्द रूप याद किए होंगे, उन्हें कहा जाता है धातु। तो परिभाषा में जो लिखा है कि धातु के बाद होने वाले वर्ण, वर्ण मतलब कोई शब्द, या तो कोई एक शब्द होता है या वर्णों का समूह भी हो सकता है। इस जगह पर शब्द जो अर्थ को परिवर्तित, यानी जो अर्थ निकल रहा है उसको परिवर्तित यानी उसको बदल सके, जो वर्ण अर्थ को बदल सके और विशिष्टता को, विशिष्टता मतलब कुछ खासियत, विशिष्टता मतलब कुछ खासियत को संपादित यानी कर सके, बना सके, संपादित मतलब बनाना, कर सके, करने का सामर्थ्य रखते हो, ये करने की सामर्थ्यता, योग्यता रखते हो। कौन? वर्ण। जो वर्ण अर्थ को परिवर्तित करने का और विशिष्टता को संपादित करने का सामर्थ्य रखते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। सरल अर्थ में प्रत्यय किसे कहते हैं? तो कोई धातु है, वो धातु के बाद में कोई वर्ण अगर कुछ विशेषता रखते हैं जो कि पूरे अर्थ को ही बदल दें, और अगर अर्थ को नहीं बदले तो लिखा है उसकी कोई खासियत, कोई विशिष्टता वहाँ पर प्रदर्शित हो, उन बाद वाले जो वर्ण हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि उपसर्ग के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, पहले पिछले वाली वीडियो में आप सभी ने उपसर्ग के बारे में सुना, पढ़ा होगा कि उपसर्ग हमेशा धातु के पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। पीछे मतलब बाद में लगते हैं। ये मेन बेसिक परिभाषा है। और आगे देखते हुए चलते हैं कि लिखा है कि ये धातु के अंत में लगते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रत्यय हमेशा पीछे, पश्चात लगते हैं धातु के, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर समझ लीजिए कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय के बारे में आपको इतना इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो प्रत्यय होते हैं सबसे पहले तो धातु के बाद में लगते हैं। इसके आधार पर आपको पता लग जाएगा कि प्रत्यय होते क्या हैं। बस आप इतना ध्यान रखें कि प्रत्यय हमेशा धातु के बाद लगते हैं और वो शब्द को, जो वर्ण वहाँ लगे, वो पूरे अर्थ को परिवर्तित यानी बदलने की भी सामर्थ्यता रखते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। उसके आगे हम चलते हैं तो ये सूत्र लिखा हुआ है प्रत्ययः परस्य। संस्कृत में लघु सिद्धांत कौमुदी एक बड़ा ग्रंथ है जो व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जो विद्यार्थी गुरुकुल परंपरा में संस्कृत का अध्ययन करते हैं उन्हें लघु सिद्धांत पढ़ाई जाती है। और आप सभी तो NCERT के RBSC वाले हैं, तो आपके सिलेबस में लघु सिद्धांत नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि संस्कृत के जो व्याकरण है उसमें कुछ सूत्र, उसमें कुछ फॉर्मूले लगाए जाते हैं जिसके आधार पर ही शब्दों का निर्माण होता है। तो जैसे ये जो सूत्र है एक फॉर्मूला है संस्कृत का, जैसा कि आप गणित में, मैथ में अक्सर फॉर्मूले याद करते हैं, उसके आधार पर ही कोई क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करते हैं, है ना। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
तो संस्कृत में भी फॉर्मूले होते हैं, तो संस्कृत में जो फॉर्मूले हैं उसके आधार पर ये लिखा हुआ है प्रत्यय परश्च, यानी प्रत्यय जो होते हैं परश्च, पर मतलब बाद में, प्रत्यय जो होते हैं हमेशा बाद में लगते हैं, ये ध्यान रखें आप। ये फॉर्मूला है, इसके आधार पर ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब सवाल है कि आपके पाठ्यक्रम में यानी क्लास 8th 9th और 10th, NCERT की क्लास 8th 9th और RBSE की क्लास 10th में, तो जो आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के अनुसार जो प्रत्यय दिए गए हैं बुक्स में, उनमें 2 प्रकार के प्रत्यय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी प्रत्यय तो वैसे कई होते हैं, पर जो आपके सिलेबस में बताए गए हैं वो प्रत्यय 2 प्रकार के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कृत। पहला प्रत्यय जो है वो है कृत प्रत्यय। दूसरा जो प्रत्यय है वह है तद्धित, इसको बोलते हैं तद्धित। द के नीचे हल्का छोटा द बना हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे हम तद्धित। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ये 2 आपको याद रखना है, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। और इसके बाद इसके भी अलग अलग कई भेद होते हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं बच्चों। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय सबसे बड़ी बात है, इसे याद रखना आपके लिए आवश्यक है। मेन जो आपके सिलेबस में टॉपिक आता है वह है कृत प्रत्यय का और तद्धित प्रत्यय का। इसके अलावा अब हम उसको विशद व्याख्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि किसके भेद कितने होते हैं, तो ध्यान देते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसके मूल कितने भेद हैं। तो कृत प्रत्यय जो है उसका ये पहला टॉपिक है, ये कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय का सबसे पहला जो भाग है उसको कहते हैं कृत्य प्रत्यय। कौन सा वाला? कृत्य प्रत्यय। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? तो प्रत्यय आते हैं तव्यत प्रत्यय, आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, किताब में देखा होगा। तो ये कुछ प्रत्यय बड़े ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको पता होंगे। क्लास 10th और 9th के स्टूडेंट तो जानते होंगे अच्छे से, उन्होंने पहले पढ़ा होगा। और क्लास 8th के स्टूडेंट ने भी कहीं देखा सुना होगा, तो ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है तव्यत प्रत्यय, यानी एक प्रत्यय है तव्यत। उसके अलावा है अनियर, फिर है यत, फिर आगे लिखा है ण्यत, आधा अण है और यत है, तो उसको बोलेंगे ण्यत। फिर है क्यप, आधा क य प, क्यप प्रत्यय। तो कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, इनको आपको बोलने की शुद्धता भी आनी चाहिए कि इनको पढ़ते कैसे हैं, बोलते कैसे, ये भी आप ध्यान से सुने। तो वापस देखते हैं, कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं तव्यत, अनियर, यत, ण्यत, क्यप प्रत्यय। उसी प्रकार दूसरा कृत प्रत्यय का ही दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें लिखा है पूर्व कृत्य प्रत्यय। क्या है ये भेद? पूर्व कृत्य प्रत्यय। तो इसमें लिखा हुआ है णुवुल, आधा अणा है, वहाँ पे ऊ की मात्रा और ल, णुवुल। फिर है त्रिच, आगे लिखा है कत, कतवतु, क्षत्रि, क्षत्रि होगा ये, क्षत्रि, यह राजा ऋषि की मात्रा है छोटी, तो क्षत्रि प्रत्यय। और शानच प्रत्यय। आया समझ में? क्या पढ़ते हैं इनको वापस देखेंगे। पूर्व कृत्य प्रत्यय जो हैं उसमें कौन कौन से मुख्य जो प्रत्यय आते हैं वो हैं णुवुल, त्रिच, कत, कतवतु, क्षत्रि, शानच प्रत्यय। इसके बाद तीसरा जो भेद है वो है उत्तर कृत्य प्रत्यय। अब उत्तर कृत के प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं, तो वहाँ आते हैं तुमुन प्रत्यय, घ्य, ये घ है और ये य है, इसको बोलते हैं य, नाक से उच्चारण हुआ ज्ञ, तो ये हो गए क्या? घ्य। इसको क्या पढ़ेंगे? घ्य, घ्य प्रत्यय। ल्युट, कतवा, ये आधा क है, ये आधा त है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये कतवा प्रत्यय जो है ये आधा क लिखा हुआ है और ये इसमें ही आधा त जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया? कतवा प्रत्यय। ये कतवा प्रत्यय हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको बोलेंगे कतवा प्रत्यय। फिर है ये लेप, आधा ल य प, लेप प्रत्यय। तो बच्चों ये आपके पहला जो कृत प्रत्यय है उसके 3 भेद होते हैं जो आपके सामने हमने दे दिए हैं। ये आपके सिलेबस में आते हैं और इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही हम आपको पढ़ाएंगे। अगर हम पूरे पढ़ाने लगे तो वीडियो का हमारा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये सब आपके ऊपर से जाएगा, तो उसके लिए भी हम अलग से व्यवस्था करेंगे।
पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्ययों को ही पढ़ाएंगे जो आपकी क्लास 8th 9th और 10th तीनों में कॉमन चलते हैं। फिर तीनों क्लासेस में कुछ अलग अलग डिफरेंट होगा जो सिलेबस का, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आप तीनों क्लासेस के लिए काम आएगी। अगली ओर चलते हैं कि लिखा है तद्धित प्रत्यय। दूसरा जो भेद है हमारा वो हमारा संस्कृत का तद्धित प्रत्यय है। अब तद्धित प्रत्यय में देखिए लिखा है मतु प्रत्यय, तल प्रत्यय, तरप प्रत्यय और तम प्रत्यय, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, अब आप देखते हैं कृत प्रत्यय। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो मुख्य होते हैं हमारे। प्रत्यय हमारे कितने होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट दो। कौन कौन से? कृत और तद्धित। कृत और तद्धित। अब ये कृत प्रत्यय क्या होता है, इसकी पहचान कैसे हो, ये कहाँ पे लगते हैं, इसका पता करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में लिखा है धातुओं से ये होते हैं। ये किससे होते हैं? ये धातुओं से होते हैं। धातु आगे आएगी धातु, और आप शब्द भी जानते हैं धातु क्या होती है। तो ये धातुओं से होते हैं तथा भाव, कर्ता और कर्म के अर्थ में होते हैं। यानी कि कृत प्रत्यय के जो प्रत्यय हैं ये कहाँ पर होते हैं? ये एक तो धातुओं में होते हैं, धातुओं के बाद में। ठीक है, और ये कर्ता, भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट है, कर्ता, भाव और कर्म अर्थ में ये होते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो तद्धित प्रत्यय है। दूसरा प्रत्यय हमारा इंपॉर्टेंट है तद्धित। तद्धित प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय कैसा होता है? लिखा है तद्धित प्रत्यय शब्दों से होते हैं। किससे होते हैं? शब्दों से। और अपत्य, पुत्र, भव, जात आदि अर्थों में होते हैं। तो बच्चों ये तद्धित प्रत्यय है, उसके बारे में एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ पर होता है। तो ये शब्दों में होते हैं, शब्दों से होते हैं, शब्दों के बाद में होते हैं। पहले हम पढ़ रहे थे कृत प्रत्यय, ये धातुओं से होते हैं, तो ये शब्दों से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। कृत प्रत्यय किससे होते हैं? धातुओं से। और तद्धित प्रत्यय किससे होते हैं? शब्दों से होते हैं। अब आगे देखिए तो अपत्य, पुत्र, भव, जात आदि अर्थों में ये होते हैं। यानी कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थों में ये होते हैं। यानी कहीं ये शब्द आपको दे दिए जाएं तो उसके अर्थों में हम तद्धित प्रत्यय लगाते हैं। और तद्धित प्रत्यय में जो हमने ऊपर पढ़े इसके भेद, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो उन तद्धित प्रत्यय के आधार पर ही हम इसका चयन करते हैं कि कौन सा यहाँ सही बैठेगा। वापस समझ लें एक बार, तद्धित प्रत्यय शब्दों से होते हैं और ये अपत्य, पुत्र, भव, जात आदि अर्थों में होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा अलग है और थोड़ा कठिन भी है। आप बच्चों के लिहाज से ये थोड़ा कठिन टॉपिक है संस्कृत का, लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है। इसलिए हम जो वीडियो है उसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना रहे और अपनी वीडियो में ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक भी नहीं ले रहे, लेकिन बेसिक नॉलेज जो आपको आए, पता लगे, तो हम बहुत ही सरल, इजी करके उनको लिख रहे हैं। अभी तक इस वीडियो में आपने ये पढ़ा कि प्रत्यय होते क्या हैं। ठीक है, प्रत्यय लगते कहाँ हैं? पीछे लगते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं वो आपको परिभाषा में बताया है। उसके बाद बताया कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? कृत और तद्धित। अब कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तीन। उसके तीन जो भेद हैं उनमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं जो आपके सिलेबस के हैं वो हमने आपको बता दिया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा तद्धित प्रत्यय, वो उसके अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं वो भी आपको इसमें बताया है। फिर बात आती है कि भाई कृत प्रत्यय लगते कहाँ पर हैं, उनकी पहचान क्या होती है। उनकी पहचान की ट्रिक आपको बता दी है कि कृत प्रत्यय धातुओं से होते हैं और तद्धित प्रत्यय जो हैं कि हमारे शब्दों से होते हैं। आगे भी इसकी व्याख्या है, ट्रिक है, इसके आधार पर आपको ये पता लगेगा कौन से प्रत्यय किस अर्थों में होते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ शुरुआती थोड़ा सा अलग तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय हम पढ़ते हैं, ये सारे प्रत्यय जो इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पर हम करवाएंगे। जो आपके तीनों क्लासेस में कॉमन चल रहा है उनमें से ही आपको कराएंगे। तो ये सारे मेन प्रत्यय हैं जो भी आप देख रहे हैं। अब इन मेन प्रत्यय में तव्यत प्रत्यय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम तव्यत प्रत्यय के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो तव्यत प्रत्यय के बारे में लिखा है कि चाहिए, कुछ चाहिए होता है, उस चाहिए
और योग्य यानी उसके योग्य, लायक जो कहते हैं हम, तो इन दोनों अर्थ में, भाव और कर्म में, तथा कौन कौन से भाव जो होते हैं, भाव की बातें वो, और कर्मों में धातुओं से, जो धातुएं होती हैं उन धातुओं से तव्यत प्रत्यय होता है। कहाँ होता है तव्यत प्रत्यय? एक बार फिर से समझ लेते हैं कहाँ होता है। चाहिए और योग्य अर्थ में, तथा भाव और कर्म में धातुओं से तव्यत प्रत्यय होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा कि तव्यत प्रत्यय सॉल्व कैसे करते हैं, इसे बनाते कैसे। जैसे आप गणित में, मैथ में सवाल सॉल्व करते हैं, बनाते हैं ना, अब वैसे ही आपको संस्कृत में तव्य जो प्रत्यय है तव्यत, उसको सॉल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान दें। लिखा हुआ है तव्यत। तव्यत में त जो है इसकी इत संज्ञा होती है। तव्यत में ये त लिखा है हमने, इसमें त जो है उसकी इत संज्ञा हुई। अब इत संज्ञा पे क्या होता है, इस संज्ञा के लिए सूत्र लिखा हुआ है, संस्कृत का है हलन्त्यम। लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे प्रमुख इत संज्ञा विधायक सूत्र है ये हलन्त्यम। इस सूत्र से इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा होने से क्या होता है, जिसकी भी इत संज्ञा होती है वो गायब हो जाता है, यानी कि लोप हो जाता है। जिस भी वर्ण की इत संज्ञा होती है वो गायब हो जाएगा, ये मान के चलो आप। अब ये तव्यत है, तव्यत में त की इत संज्ञा हो गई। अब जब त की इत संज्ञा हो गई तो त गायब हो गया, फिर क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा तव्य। क्या बचा? ओनली तव्य बचा। त कहाँ गया? उसकी इत संज्ञा हो गई। तो आगे ध्यान देंगे, जैसे अब ये धातु है पट। आपको पता है, मैंने कहा था धातु आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो ये पट धातु है, पट प्लस तव्यत। ये इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। पट प्लस तव्यत आपको दे दिया जाए, तव्यत प्रत्यय है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तव्यत में से क्या गायब होता है? त की इत संज्ञा गायब होती है। त की इत संज्ञा हो गई तो ये गायब हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास? ओनली तव्य। तो क्या बन गया? पट प्लस तव्य। तो ये नपुंसक लिंग का धातु है, उस आधार पे ये बनेगा पठितव्यम। तव्य लगा दिया। अब ये म को आप सोच रहे हैं म कहाँ से आया, तो ये नपुंसक लिंग का जो धातु है उसमें हो गया म। तो पठी प्लस तव्यम, पठितव्यम, इस प्रकार से ये रूप बना। आगे ध्यान देंगे तो अगला वाला लिखा हुआ है दा। दा धातु है, दा देने अर्थ में, किसी को देने के अर्थ में उपयोग किया जाता है। धा प्लस तव्य, दा प्लस तव्य। तो तव्यत जो है इसमें भी त की इत संज्ञा हुई, और इत संज्ञा होने से ये गायब हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? दा प्लस तव्य। तो दा प्लस तव्य क्या बन गया? दातव्य। और शब्द है हमारा नपुंसक लिंग का, तो हमने लगा दिया इसमें म। तो हमारे पास क्या बन गया? दातव्यम। ठीक उसी प्रकार आगे चलेंगे तो लिखा है हस। हस धातु है हंसने की, और ये है तव्य, तव्यत। प्रत्यय पूरा लिखेंगे तव्यत। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें त की इत संज्ञा होगी, यानी ये त गायब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? हस प्लस तव्य। तो हस प्लस तव्य हमने लिख दिया, बराबर लगा के क्या बन गया? हसितव्य और म, हसितव्यम। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो खाद। खाद, खाने अर्थ में खाद धातु आती है। खाद प्लस तव्य, खाद प्लस तव्य, तो त का हो गया हमारा लोप, इत संज्ञा था, तो क्या बन गया? ये खादितव्यम, म हमने लगा दिया। तो इस प्रकार ये बन गया खादितव्यम। और जो लास्ट में लिखा हुआ है हलन्त्यम, इस सूत्र से इत संज्ञा होती है, यानी कि इत संज्ञा जिसकी भी होगी वो गायब हो जाएगा। तो ये मान के चलिए, इसी आधार पर इसके फॉर्मूले आते हैं। तव्यत जो प्रत्यय है इसमें त की इत संज्ञा होगी। त की इत संज्ञा होने से बच्चों क्या होता है? त गायब हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। अब तव्यत में से लास्ट का जो त है वो तो गायब हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास शेष? तव्य। ये देखिए, ये तव्य बच जाता है। तो ये धातुओं के साथ जब हम ऐड करते हैं, उसको जोड़ते हैं, मर्ज करते हैं, तो क्या बन जाता है? दातव्यम। नपुंसक लिंग है तो म हमने जोड़ दिया, तो ये दातव्य। इस प्रकार से इसका रूप बनता है। आशा करता हूँ कि आपको ये तव्यत प्रत्यय समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्यय है, थोड़ी आपको कोशिश करनी पड़ेगी समझने के लिए। इनके फॉर्मूलों को आपको याद करना जरूरी है। अगर आप इसके फॉर्मूलों को याद नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे। बच्चों, ये व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें फॉर्मूले जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो क्लास 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट ध्यान दें कि ये जो वीडियो है
इस वीडियो में आप तीनों को ही अच्छे से इस तव्यत प्रत्यय जो है प्रत्यय है पूरा, इसको आपको टॉपिक को लिखना है। अपनी व्याकरण की कॉपी में पूरी शुद्धता से हेडिंग देते हुए हर चीज़ को, हर बात को ध्यान से उतारना है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप सभी देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पर जो ये लिखा हुआ है अब ये आपके लिए है। इस समय आप इसको अच्छे से देख लें और नोटबुक में अच्छे से इसको उतारें। इसके बाद ये वीडियो नंबर 1 था, अगला होगा वीडियो नंबर 2। तो हमारा ये जो प्रत्यय है प्रत्यय का वीडियो नंबर 2 हम अगली बार शूट करेंगे। इसको तब तक के लिए आप ध्यान रखें, पढ़ें, समझें, और अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करके बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और अपना ये क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।